Hello student, my name is Chetan Rajput. Today we are going to discuss about solid state reaction MCQs. तो आज हम सॉलिड स्टेट रिएक्शन के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। Which one of the following principle has been used in the zone melting method? Which one of the following principle has been used in the zone melting method? इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो जोन मेल्टिंग मेथड में यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्यूरिटीज कंसंट्रेट इन द लिक्विड फेज देन इन गैसियस फेज। बी ऑप्शन है हमारे पास इम्प्यूरिटीज कंसंट्रेट इन द सॉलिड देन इन लिक्विड फेज। सी ऑप्शन है इम्प्यूरिटीज कंसंट्रेट इन द गैसियस फेज देन इन द सॉलिड फेज। डी ऑप्शन है हमारे पास इम्प्यूरिटीज कंसंट्रेट इन द लिक्विड फेज देन इन द सॉलिड फेज। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इन द जोन मेल्टिंग मेथड ऑफ द चार्ज इज मेल्टेड एट एनी वन टाइम, फिल अप द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन है एनाइनिक पार्ट, सेकंड ऑप्शन है सॉलिड पार्ट, थर्ड है स्मॉल पार्ट और फोर्थ है लार्ज पार्ट। तो इन द जोन मेल्टिंग मेथड ऑफ द चार्ज इज मेल्टेड, जोन मेल्टिंग मेथड में जो चार्ज होता है वो मेल्टेड एट एनी वन टाइम, किसी एक टाइम में, फिल अप द करेक्ट ऑप्शन। तो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं फॉर ए ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस में फ्रॉम द चॉइस इज गिवन बिलो। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा स्मॉल पार्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट, स्मॉल पार्ट। थर्ड एमसीक्यूज है न्यूक्लिएशन फैसिलिटाइज्ड इन सॉलिड स्टेट रिएक्शन। न्यूक्लिएशन फैसिलिटेटेड इन सॉलिड स्टेट रिएक्शन थ्रू। तो टोपोटेक्टिक, एपिटेक्टिक, बोथ ए एंड बी। तो न्यूक्लिएशन फैसिलिटेटेड इन सॉलिड स्टेट रिएक्शन थ्रू, तो इसमें टोपोटेक्टिक भी एंड एपिटेक्टिक बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यूज की ओर चलते हैं। रेट ऑफ ए सॉलिड स्टेट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। सॉलिड स्टेट रिएक्शन की जो रेट है वो किस किस पे डिपेंड करती है? तो रिएक्शंस कंडीशन, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड एंड रिएक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स, ऑल ऑफ दिस। तो रेट ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, तो जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कंडीशन पर भी डिपेंड करती है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट्स पे भी डिपेंड करती है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स इस पे भी डिपेंड करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ एमसीक्यूज की ओर चलते हैं। वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड थ्रू। जो वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो किसके थ्रू प्रोसीड होती है? फर्स्ट ऑप्शन है काउंटर डिफ्यूजन ऑफ केटायन इन सॉलिड स्टेट रिएक्शन। बी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट द इंटरफेस। थर्ड ऑप्शन है माइग्रेशन ऑफ द मैग्नीशियम आयंस एंड एल्यूमिनियम आयंस। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म काउंटर डिफ्यूजन ऑफ केटायन इन सॉलिड स्टेट रिएक्शंस के थ्रू भी प्रोसीड होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट द इंटरफेस
एंड माइग्रेशन ऑफ द मैग्नीशियम आयंस एंड एल्यूमिनियम आयंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल? तो कौन सा नीचे दिए गए इसमें से फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है? तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनाइट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट, द नॉर्मल मेटल passes into superconducting state at high temperature, low temperature, critical temperature, no temperature। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आंसर सी। नेक्स्ट, रेट लिमिटिंग स्टेप इन सॉलिड स्टेट रिएक्शन। तो रेट लिमिटिंग स्टेप इन सॉलिड स्टेट रिएक्शन की रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन, न्यूक्लिएशन, क्रिटिकल टेम्परेचर, एक वेगनर रिएक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन। नेक्स्ट, काइनेटिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन फॉलो। सॉलिड स्टेट रिएक्शन कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करती है? तो पैराबोलिक रेट लो, हाइपरबोलिक रेट लो, लीनियर रेट लो और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पैराबोलिक रेट लो। नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट रिएक्शन स्टार्ट एट। सॉलिड स्टेट रिएक्शन जो है स्टार्ट होती है 10 to 100 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर, 1000 to 15,000 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री केल्विन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1000 to सी ऑप्शन इज करेक्ट। Thank you watching this video.